नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में दो व्यक्ति हैं, उसमें पुरुष की राशि यदि वृषभ राशि है और यदि स्त्री की धनु राशि है तो उनकी जो रिलेशनशिप है, उनका जो प्रेम है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है। ऐसे कौन से बातें हैं जो कि दोनों को बांधे हुए रखती है, ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि करनी चाहिए, ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि टालनी चाहिए। बात यदि ब्रेकअप तक पहुंचे तो आपको क्या करना चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर हर राशि के मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के स्त्री और पुरुष यदि परस्पर प्रेम में होंगे तो उनका जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के पुरुष और धनु राशि की जो स्त्री है उनका जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के जो पुरुष होते हैं उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वह किस प्रकार का होता है। वृषभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में द्वितीय भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। इस राशि का जो तत्व है वह पृथ्वी तत्व है और ये जो राशि है वो स्थिर राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि वृषभ राशि के पुरुषों में देखी जाती है वो होता है उनका अंदाज या फिर उनकी पर्सनैलिटी। उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, नीट एंड क्लीन होते हैं और फैशन भी करते हैं। लेकिन इनकी जो फैशन होती है वो आधुनिक तो होती है लेकिन बहुत ज़्यादा भड़कीली नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा सोबर फैशन करने में ये बिलीव करते हैं। उसी प्रकार इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, काफ़ी मधुर वाणी होती है। कोई भी बात चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो या फिर कितनी भी सीरियस क्यों ना हो, वो काफ़ी इजीली समझा कर देते हैं। अब ये जो बात है वो खास करके जो वृषभ राशि के जो पुरुष हैं इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार सामने वाले व्यक्ति को भी पूरा समय देते हैं अपनी बात रखने के लिए। इसी वजह से म्यूचुअल जो रिस्पेक्ट होता है वो भी आ जाता है। इसी प्रकार से इनके जो संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में अगर देखा जाए तो इनका जो बाह्य जो व्यक्तित्व होता है, मतलब इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इनकी जो सोच होती है वो भी काफ़ी इन डेप्थ होती है। किसी भी मसले पर अगर डिसीजन लेना है तो काफ़ी इन डेप्थ सोचते हैं, जल्दी जल्दी में डिसीजन नहीं लेते। उसी प्रकार जो भी काम करते हैं उसकी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। यहाँ पर मतलब वृषभ राशि के जो पुरुष होते हैं इनमें करेज भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है और धैर्य भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। तो ये बात इनमें खासी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार वृषभ राशि के जो पुरुष होते हैं थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से अर्न करने हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करनी है, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार थोड़े से जिसे हम आर्टिस्टिक नेचर के भी होते हैं, नृत्य नाट्य कला चित्रपट संगीत इनकी इनमें चाह होती है। खास करके वृषभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं या फिर पुरुष होते हैं इनको म्यूजिक की काफ़ी चाह होती है। हर एक वृषभ राशि का जो पुरुष होता है वो कम से कम बाथरूम सिंगर तो होता ही है। उसी प्रकार काम के प्रति इनकी जो डेडिकेशन होती है वो काफ़ी अच्छा देखी जा सकती है। हार्ड वर्किंग नेचर इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। कई दिनों तक, कई महीनों तक या फिर सालों तक एक ही तरफ का काम करने के लिए जो जज्बा चाहिए, जो कंसिस्टेंसी चाहिए, वो वृषभ राशि के जो पुरुष होते हैं उनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है। गोल ओरिएंटेशन काफ़ी अच्छा होता है, इनमें एम्बिशन काफ़ी अच्छी होती है। तो यह सभी बातों के कारण वृषभ राशि के जो पुरुष है म्यूचुअल रिलेशनशिप में भी काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार करियर में भी ये जो व्यक्ति है वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। इनको पता होता है कि सामने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए या फिर इनकी जो निरीक्षण शक्ति, इनका जो ऑब्जर्वेशन होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे धनु राशि की जो स्त्री है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। तो धनु राशि के मामले में अगर देखा जाए तो धनु जो राशि है वो काल पुरुष के कुंडली में नवम भाव में या फिर भाग्य भाव में आने वाली राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और ये जो राशि है 20 स्वभाव की राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि धनु राशि की जो स्त्री है इनमें देखी जा सकती है वो होती है इनकी एनर्जी लेवल। इनकी एनर्जी लेवल बहुत ही ज्यादा देखी जा सकती है। मतलब धनु राशि की व्यक्ति, धनु राशि की स्त्री चाहे वो वर्किंग हो या फिर गृहिणी है, एक ही जगह पर कभी नहीं रुकेगी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी के प्रकार का काम वो करते ही रहते हैं। हर एक काम में वो बिजी रहती है और इनको काम करना काफी अच्छा लगता है। उसी प्रकार इनमें जो एनर्जी लेवल होती है, इनमें जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। रहन सहन के मामले में भी अगर देखा जाए तो आधुनिक फैशन जो होती है वो करती है
दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनकी जो आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति होती है, जिसे हम ग्रास्पिंग करते हैं कहते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। स्कूल कॉलेजेस की जो शिक्षा होती है, उनमें भी ये जो स्त्री है वो काफ़ी आगे रहती है। उसी प्रकार किस तरह से कम्युनिकेट करना है, इसके बारे में भी इनको काफ़ी अच्छी तरीके से मालूमात होती है। लेकिन एक बात है कि हर एक मामले में इनकी जो ऊर्जा होती है वो दिखाई देती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि धनु राशि की स्त्री में देखी जा सकती है, वो होता है उनका हेल्पिंग नेचर। मतलब धनु राशि की जो स्त्री है वो हमेशा मदद करने के लिए आगे होती है। मतलब वहां पर ये नहीं देखती कि जो सामने वाला व्यक्ति है इनके पहचान का है या नहीं, लेकिन मदद तो वो कर देती है। इसी वजह से धनु राशि की जो स्त्री है, इनकी जो इमेज होती है समाज में या फिर इनके जो रिलेटिव्स होते हैं, इनमें काफी अच्छे देखे जा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें जो कॉन्फिडेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है, या फिर जो ऊर्जा होती है वो काफी ज्यादा होती है। तभी कभी कभी ऐसे भी लगता है कि इनमें थोड़ा सा एरोगेंस है, लेकिन एरोगेंस इनमें बिल्कुल भी नहीं रहता है। अगर इनके बारे में ये बात अच्छी तरह से ध्यान में ले लो, इनका जो नेचर है, तो इनके जो एरोगेंस है उसके बारे में आपको ज्यादा कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसी प्रकार इस राशि की जो स्त्री है, इनमें एक बात थोड़ी सी अलग से होती है, इनमें डिसीजन पावर जिसे हम कहते हैं वो थोड़ी सी कम देखी जाती है। मतलब कोई भी अगर मसले पर डिसीजन लेना है तो जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाती, करना है नहीं करना है, क्योंकि इनमें इंसानियत काफी देखी जाती है। सामने वाला व्यक्ति के विरोध में अगर कोई डिसीजन लेता है तो उनके बारे में भी सोचते हैं कि उनको क्या लगा, क्या 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 होगा उनके बारे में। तो इंसानियत इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है, इसी वजह से थोड़ा सा डिसीजन पर इनमें कम देखी जाती है। लेकिन जो मूल नक्षत्र है, मतलब मूल नक्षत्र की जो स्त्री है, उनमें दमखम जो होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। और उसी प्रकार इस नक्षत्र की जो स्त्री है, उनमें जो कार्य करने की जो शक्ति होती है वो भी काफी अच्छी होती है। लीडरशिप क्वालिटीज भी काफी अच्छे देखे जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन इनमें देखे जा सकते हैं। मैं थोड़ा बोला, इसके लिए जो कुंडली है वो पूरी देखनी होती है, लेकिन इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफी दमखम वाला देखा जा सकता है। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे, यदि वृषभ राशि के पुरुष और धनु राशि की जो स्त्री है वो यदि रिलेशनशिप में होगी, तो पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि ये जो दोनों राशियां हैं वो षडाष्टक राशि में है। मतलब अगर कुंडली में आप देखो तो षष्ठ या फिर अष्टम भाव ने परस्पर षष्ठ या फिर अष्टम भाव में आने वाली यह राशि है, जिसे षडाष्टक कहते हैं। और मृत्यु षडाष्टक नामक भी एक शब्द प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वृषभ राशि का जो स्वामी है शुक्र और धनु राशि का जो स्वामी है गुरु, वह नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। लेकिन इससे बहुत ऐसी कोई बात प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि षडाष्टक होने से या फिर मृत्यु षडाष्टक होने से प्रत्यक्ष मृत्यु जिसे हम कहते हैं उस प्रकार की बातें नहीं होती। इनका जो नेचर होता है, इनका जो स्वभाव होता है, उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। जैसे अभी हमने चर्चा की कि इनका जो व्यक्तित्व है, अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा कि इनका जो व्यक्तित्व होता है उनमें काफी ज्यादा फर्क या फिर डिफरेंस देखा जाता है। इस वजह से मृत्यु षडाष्टक कह सकते हैं, या फिर बाकी की जो बातें हैं वो देखने के लिए आपकी जो कुंडली है वो देखने आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप में ये राशि आ सकती है, और रिलेशनशिप में आने से ही इनमें जो प्रेम है वो काफी बढ़ सकता है। अगर वो षडाष्टक में होती या फिर उनके जो नेचर है वो काफी अलग थलग होते तो रिलेशनशिप में नहीं आती, लेकिन रिलेशनशिप में आते हैं वृषभ राशि के पुरुष और जो धनु राशि की महिला या फिर स्त्री है वो। तो वहां पर होता क्या है कि वृषभ राशि का जो रहन सहन है, इनकी जो बोलने की जो वाणी की जो बातें होती है, इनकी जो डिसीजन पावर होती है, इनकी जो सोच होती है, वो भाती है धनु राशि के स्त्री को। और धनु राशि के स्त्री के बारे में अगर देखा जाए तो उनकी जो एनर्जी लेवल होती है, इनमें जो इंसानियत होती है, जो मासूमियत होती है, जो एग्रेशन होता है, जो फ्रीडम होता है, वो अच्छा लगता है जो वृषभ राशि के पुरुष है उनके लिए। और ये जो धनु राशि की स्त्री हैं, उनमें ट्रांसपेरेंसी भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। मतलब डिप्लोमेसी इनमें ज्यादा देखी नहीं जाता, हालांकि इनकी वाणी काफी अच्छी होती है, लेकिन डिप्लोमेसी ज्यादा देखी नहीं जाती। जो बातें इनके हृदय में होती है वही जुबान पर होती है। सत्यवचनी ये होते हैं, सदाचारी ये होते हैं, और ये जो सभी बातें हैं वो वृषभ राशि के जो पुरुष हैं उनको काफी ज्यादा भाती है। इसी वजह से ये जो दोनों राशियां हैं वो परस्पर रिलेशनशिप में आती है, और उनकी जो रिलेशनशिप है वो भी काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं? पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी कभी होता क्या है कि वृषभ राशि के जो पुरुष है उनके बारे में कई जो ऐसी बातें वो काफी अच्छी होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा समय तक अगर आप इनके रिलेशनशिप में रहते हो या फिर कांटेक्ट में, संपर्क में रहते हो, तो इनमें छोटी सी एक बात होती है कि इनमें हल्का सा जो ईगो है वो देखा जा सकता है। और कभी कभी ये जो ईगो होता है वो छोटी छोटी बातों को लेकर भी होता है। अब ये जो बातें हैं अगर रिलेशनशिप में आ जाए तो इसकी वजह से थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं। और जो धनु राशि की जो महिला या फिर स्त्री है, इनके बारे में होता क्या है कि कई दफा उनके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति होते हैं उनको यही लगता है कि इन्होंने ये जो रिलेशनशिप है वो सीरियसली नहीं ली, या फिर रिलेशनशिप के प्रति
यह जो स्त्री है वो गंभीर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अमूमन तौर पर वही देखा जाता है कि धनु राशि की जो महिला होती है वो काफी ज्यादा उत्स्फूर्त होती है और सभी लोगों को उसी प्रकार से वो ट्रीट करती है। अब अगर रिलेशनशिप में कोई व्यक्ति या फिर पुरुष इनके साथ है तो उनके लिए इनके मन में अलग सी जगह रहती है, लेकिन शो ऑफ करना, बाकी के कई इस राशि की महिला होती है वो शो ऑफ करती है कि जब भी रिलेशन बहुत ज्यादा इमोशनल जो बातें हैं वो कही जाती है, लेकिन ये बात जो है वो धनु राशि की जो महिला है उनको नहीं कही जाती है। अगर जब भी कहने की बात होती है तो वो सीधे सीधे कह भी देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर दिन हर वक्त उसी में अटक जाए। तो ये बातें थोड़ी है, ये बातें अगर समझ में आ जाए वृषभ राशि के पुरुष को तो आपकी जो रिलेशनशिप है इसमें किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि जो राशियां होती है वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह होते हैं, वो कौन से राशि नक्षत्र में है, कौन से योग में है, या फिर इनके जो दैनिक गति है वो कितनी है, वो देखने के बाद ही उसके बारे में पता लग सकता है। तो दोस्तों ये था वृषभ राशि के पुरुष और धनु राशि की जो स्त्री है वे यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो इनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।